मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिर से मैं सेट लेकर आया हूँ और डेली सेट चलता है और सेट नंबर 9 है, ठीक। और 14 तारीख का ये सेट है, ठीक। बहुत ही अच्छा सेट चलता है, सब प्रीवियस ईयर चलता है। और देखिए ये सेट नंबर 9 है, ठीक। और बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आएगा, उसके लिए आपको डेली करना पड़ेगा सेट, इसीलिए ज़रूर आप लोग लगे रहिए, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है। चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वास्को डी गामा, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, कितने में की थी? तो देखिए इसका एक्यूरेट आंसर सी 1498 में की थी। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप। देखिए जब यात्री आए, मतलब पुर्तगाली यात्री आए, डियास ने 1487 में अफ्रीका में केप ऑफ गुड की खोज की। तो इसका आंसर एक्यूरेट क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये देख लीजिए आप, बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका डी आंसर एक्यूरेट हो जाएगा, यानी कि कालीकट, ठीक। आज मैं जल्दी जल्दी आपको करा दे रहा हूँ। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए। देखिए इसका एक्यूरेट हो जाएगा ए आंसर, ठीक। कोचिंग, कोचिंग हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, पुर्तगालियों के बारे में पूछा गया है। तो इसका पहला गवर्नर मैं बता देना चाहता हूँ कि डी अल्मीडा, ठीक। आगे, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ए मसूलीपट्टनम, ए आंसर हो जाएगा इसका मसूलीपट्टनम, ठीक है। अब आगे, निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को सजाए, बहुत ही अच्छा है। मतलब सबसे पहले कौन आया? देखिए ये बिहार पुलिस 2014 का क्वेश्चन था, मतलब यानी कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हर्षवर्धन से, देखिए हर्षवर्धन से मिला था फहियान, ठीक है। देखिए हंत सेंग हर्षवर्धन से 1643 ईस्वी में, ठीक है। और फहियान 405 से 411 एडी में। तो इसका एक्यूरेट हो जाएगा क्या? पहले आया था फहियान, ठीक। उसके बाद मतलब पहले आया था फहियान और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेंत सांग इसका आया था। और तीसरे नंबर में ए यानी कि थॉमस रो, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। देखिए अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया, ठीक है। और इस मिलन समय अवध के नवाब वजीद अली खान, ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे हम लोग करते हैं, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष हुआ था, ठीक है। तो प्रथम के बारे में पूछ रहा था, वो भी एंगल सिख युद्ध के बारे में पूछ रहा था। तो इसका बी एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 1845 से 46 में, ठीक है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया, किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन के बारे में पूछा है। तो बी आंसर हो जाए लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा, ठीक है। और देखिए सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी, किसके युद्ध में हुई थी? तो देखिए आपको बताना है कि कौन से युद्ध में हुई थी। तो बक्सर, वांडीवास, फ्लासी, कौन सा युद्ध में हुआ था? तो सिराजुद्दौला का हार, देखिए सी फ्लासी के युद्ध 1757 में फ्लासी को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, ठीक, बिना किसी खास युद्ध नीति के हराया और अंग्रेजी शासन की नींव डाली, ठीक है। अब आगे, निम्नलिखित में से किस घटना के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना? तो इसका एक्यूरेट आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैध के बारे में पूछा है।
तो ये हो जाएगा बक्सर युद्ध 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 1757 में, ठीक। यही दो युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, ठीक। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, बहुत ही अच्छा इसका क्वेश्चन है, ठीक। भारतीय आज़ादी के समय पूछा गया है, तो क्लीमेंट इटली, ठीक। क्लीमेंट इटली थे, ठीक। 1945 से 1951 के बीच में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। कौन? क्लीमेंट इटली, ठीक है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक। और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के विषय पर सहमति बनाने हेतु इटली ने लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया, ठीक। बहुत ही अच्छा। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम, वायसराय कैनिंग, एल्गिन, लॉरेंस, नॉर्थवुड। इसका आंसर हमको जल्दी से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर ए, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है, ठीक है? 1813, 1833, 1853 या 1773। तो इसका एक्यूरेट आंसर 1833, 1800 क्या हो जाएगा? 33, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए, बिहार दरोगा का क्वेश्चन है। इसका आंसर लॉर्ड कर्जन, ठीक। डलहौजी नहीं था, ये लॉर्ड कर्जन था, ठीक। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, 19 जुलाई को, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापक सिद्धांत यानी कि हड़प की नीति भी कहते हैं उसको? तो जल्दी से बताइए। डलहौजी को कहा जाता है हड़प की नीति भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर, 1857 के क्रांति के बारे में पूछा है। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, हेस्टिंग या बेंटिक। तो 1857 के बारे में अगर पूछ देगा तो केनिंग, ठीक। अब आगे हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय, बंगाल विभाजन के समय भारत के, ठीक, भारत के पूछा है। तो बहुत ही अच्छा, हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले ही, लॉर्ड कर्जन, ठीक। क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अग्रवाल पब्लिकेशन बुक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। अग्रवाल पब्लिकेशन, जिसमें बहुत सी प्रीवियस क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक। और मैं डेली सेट लगवाता हूँ, और डेली ही लगभग मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लगवाता हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन का हो, ठीक है। और अग्रवाल पब्लिकेशन बुक में यही है कि प्रीवियस क्वेश्चन दिया रहता है, मैं उसी से, क्योंकि देखिए क्वेश्चन फिर अब से ढूंढना, बहुत सारा करना, और जो प्रीवियस ईयर सबसे पहले कमांड हो जाएगा। और देखिए, प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज है, तो टॉपिक वाइज में ये फ़ायदा होगा कि सब क्वेश्चन हम लोग को मिल जाएगा, प्लस में फ़ायदा भी होगा कि यही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? जब इतना कमांड हो जाएगा तो फिर मैं आगे भी आप लोगों को कराऊंगा, बहुत अच्छा फिर मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए प्रीवियस पर सबसे पहले मतलब कमांड कीजिए, उसके बाद ही दूसरा कीजिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल पर आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक। और बीपी अपडेट चैनल पर पीडीएफ भी मिलेगा, और कोई भी अगर जानकारी हो तो इस नंबर पर ज़रूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक। मैं कभी भी आपको मैसेज का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पर, और पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए आप लोग हमारे, और सेट डेली चलता है, 9 नंबर सेट है। थैंक यू।